नमस्कार। इस वीडियो में हम जानते हैं क्लास 8 का ही प्रकाश चैप्टर का अगला टॉपिक है हमारा नियमित एवं विसरित परावर्तन। तो परावर्तन दो तरह का होता है, नियमित एवं विसरित। तो नियमित परावर्तन वही था जो हमारा पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि समतल सतह थी और वहां से आपतित किरण जा रही थी और उसके बाद परावर्तित होकर लौट रही थी। तो यहाँ पर है नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में क्या होता है। जैसे पहला है हमारा नियमित, तो ये वाला हमारा है नियमित परावर्तन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कोई एक आपतित किरण, माना कि इस किरण आपतित किरण का नाम हम एक दे रहे हैं या एक नंबर दे रहे हैं इसको, यह परावर्तित होकर दो बिंदु तक जा रही है। यानी कि एक है हमारा आपतित किरण पहले ही किरण के लिए, पहले लाइट रे के लिए, तो पहला ये है एक नंबर और 2 नंबर है हमारा परावर्तित किरण। यहां पर मैंने परावर्तित किरणों को सम संख्या से दर्शाया है, जैसे 2 4 6, और आपतित किरणों को विषम संख्या से, जैसे 1 3 5। तो 1 की परावर्तित किरण है 2, 3 की है 4 और 5 की है 6। अब क्या है कि ये 3 अलग अलग किरणें हैं। अगर तीनों को समानांतर रखा जाए, यानी कि एक समांतर किरण है, 3 समांतर किरण, एक के समांतर 3 है और 3 के समांतर हमारा 5 है। तीनों क्या है, आपस में समांतर हैं और तीनों की परावर्तित किरणें क्या क्या हैं, 2 4 और 6। तो ये तीनों जब समांतर हो जाती हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो परावर्तित किरणें हैं वो भी क्या है, समांतर हो रही हैं। यानी कि जैसे जैसे इसका डायरेक्शन हम बदलते जाएंगे, जैसे जैसे अगर मान लिया किरण ऐसे दे रहे, जैसे जैसे धीरे ऐसे करते जाएंगे वो भी क्या होता चला जाएगा, ये सब भी समानांतर, जितना एंगल इधर मुड़ेगा उतना ही एंगल उधर मुड़ेगा, और जैसे जैसे ये समांतर है उतना ही समांतर ये भी रहेगा। ठीक है, जितनी जितनी दूरी पर रहेगा। अगर मान लीजिए ये 1 और 3 के बीच बहुत ज्यादा दूरी हो गई तो यहाँ पर हमारा क्या है, 2 और 4 के बीच भी बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी। लेकिन विसरित परावर्तन में क्या होता है कि ये समांतर तो होगी लेकिन केवल आपतित किरणें, जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि एक किरण है हमारा 1 और उसकी परावर्तित किरण है 2 और 3 की परावर्तित किरण है 4। तो 1 और 2 मान लिया कि समांतर ही है ना। थोड़ा सा सीधा कर देता हूं मैं, ये थोड़ा सा समांतर दिख नहीं रहा है ना। तो मान लिया 1 और 3 हमारे क्या है, समांतर है। लेकिन जब सतह हमारा क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, तो सतह अब यहाँ पे ऊंचा था और यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढेनुमा आकृति है। तो क्या हो रहा है कि 1 और 3 समांतर है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 4 समांतर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जाके ये मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, परावर्तित किरण 2 और 4 समांतर नहीं है, लेकिन 1 और 3 क्या थी, समांतर थी। तो यही हुआ कि हमारा नियमित परावर्तन हमेशा समतल सतह में होगा और विसरित परावर्तन हमेशा गड्ढेनुमा उबड़ खाबड़ सतहों पर होगा। तो उससे क्या पता चलता है कि जब समतल सतह पर होता है तो हमारा आपतित किरणें समांतर होती हैं, तो परावर्तित किरणें भी समांतर हो जाती हैं। लेकिन विसरित परावर्तन यानी कि जहां उबड़ खाबड़ सतह होगा वहां पे हमारा आपतित किरणें जब समांतर होंगी तो जरूरी नहीं है कि हमारी परावर्तित किरणें समांतर होंगी। तो ये हुआ हमारा नियमित एवं विसरित परावर्तन। अब आता है थोड़ा सा, इसमें हम इसी वीडियो में हम लोग जान लेते हैं समतल दर्पण की कुछ विशेषताओं के बारे में, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की बारे में। तो वहां पे आप लोग, ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है, फिर भी कुछ कुछ हम कर देते हैं इसमें। जैसे हमारा है पहला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, जितना वस्तु की ऊंचाई रहती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। उसके बाद है हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम जानते हैं कि दर्पण से जब भी हमारा सीधा बनेगा तो हमेशा आभासी बनेगा। दर्पण से जितना दूर वस्तु रहेगा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद पार्श्व परिवर्तित होता है, जैसे कि हम बायां हाथ उठाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उधर से आईने में हमको दाहिना हाथ उठता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये है कुछ प्रॉपर्टी, उसकी विशेषताएं। अब आता है हमारा, जैसे दो समतल है कोई है, जैसे कि मान लिया ये दो सतह है ना, ये दोनों ये किरण एक है समतल दर्पण 1 और ये है समतल दर्पण 2। तो कुछ एंगल पे कुछ होता ना, तो कितना इमेज बनेगा यानी कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में देखते हैं।
तो झारखंड बोर्ड की किताब में नहीं दिया है, शायद एनसीईआरटी जो ओरिजिनल होती है उसमें शायद दिया होगा ये फॉर्मूला। क्या होता है कि प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होगा 360 बटा n -1 होगा। यह n की जगह थीटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे क्या है n भी कर सकते हैं, जैसे एंगल को अगर आप n से लिख रहे हैं तो n भी कर सकते हैं। जैसे थीटा क्या है, दो समतल दर्पण के बीच का कोण है, ठीक है। तो जैसे अगर यहां पर इसमें हम रख देते हैं 90 डिग्री पे रहेगा, जैसे दोनों दो आईना है ऐसे खड़ा है, तो यहाँ 90 रख देंगे तो हमारा कितना प्रतिबिंब बनेगा 90, 360 बटा 90 यानी कि 4 माइनस 1 हमारा 3 प्रतिबिंब बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। हमारे यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन बैचेज में एक टेस्ट लेने वाले हैं संडे को, या ओपन टेस्ट है सभी के लिए, सभी लोग इसको दे सकते हैं। जो आसपास के बच्चे हों वो जरूर आए देने के लिए। तो वहाँ पर क्या है कि 3 अलग अलग सेट हम लोगों ने बनाया है, और संडे को हमारा साइंस और सोशल साइंस का है, और बुधवार को हमारा मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट होगा। तो जो कि पूरे आपके बोर्ड एग्जाम के तर्ज पे लिया जाएगा, 1 घंटे का रहेगा। जैसे 1 घंटा साइंस, फिर 1 घंटा सोशल साइंस, फिर बुधवार को हमारा 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा इंग्लिश का रहेगा। 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डाल रहे हैं, और जो कि पूरा का पूरा झारखंड बोर्ड के पैटर्न पर आधारित रहेगा, ठीक है। तो उसमें से क्या है, उसमें से ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो आपका मॉडल सेट में भी एक प्रश्न था कि जैसे क्या होता है, इसमें एंगल दिया रहेगा। अब कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि कब दो कोनों के बीच कितना एंगल होगा जब हमारा प्रतिबिंब की संख्या 3 आएगी। तो इस तरह से आपको करना है। 3 आएगी तो आप क्या करेंगे, 3 बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। तो इस तरह से 3 और 1 4, तो 360 बटा 4 हमारा 90 आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पूछ दे कि प्रतिबिंब की संख्या है 3, है ना, प्रतिबिंब की संख्या है 3, तो आपको प्रतिबिंब की संख्या है 2, तो आपको बताना है कि दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है। तो आप क्या करेंगे, 360 बटा थीटा अलग रह जाएगा, यहाँ 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ थीटा आएगा क्या 360 बटा 3 हमारा 120 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आपका आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में बचा हुआ जो टॉपिक है हमारा क्लेडोस्कोप और पेरिस्कोप, उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है।